सूरतुल कहफ की आयत नंबर 79 में अब जवाब दिए जा रहे हैं कि सैयदना खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती क्यों तोड़ी थी और उस बच्चे को क्यों मारा था और दीवार को सीधा क्यों किया था। अब तवज्जो कीजिए, खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने वो नक्शा कुरान मजीद में खींचा है। खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अम्मस सफ़ीनतु रही कश्ती, अम्मस सफ़ीनतु रही कश्ती, फ़कानत लिमसाकीना वो मिस्कीनों की थी। यहाँ तक तो आप भी परेशान हो गए कि मिस्कीनों की कश्ती को तोड़ दिया। आगे बात सुनो, अम्मस सफ़ीनतु रही कश्ती, फ़कानत लिमसाकीन वो किन की थी? मिस्कीनों की थी। अच्छा, या मलून फिल बाहरी वो काम करते ही समंदर में थे। या मलून फिल बाहरी वो काम समुंदर और किस में? दरमिया में ही करते थे, कश्ती चलाते थे ना। वो क्या करते थे? समंदर और दरिया में ही कश्ती चलाते थे। अब क्या हुआ कि फ़अरदतु सैयदना खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, वो बेचारे मजदूरी करते थे किस में? समुंदर में, कश्ती चलाते लोगों से पैसे लेते। फ़अरदतु मैंने इरादा किया, अन आईबहा कि मैं उस कश्ती को ऐबदार कर दूँ। अन ये कि आईबा मैं ऐबदार कर दूँ, हाँ उस कश्ती को। आईबा मैं ऐबदार कर दूँ, हाँ उस कश्ती को। क्यों? पहली वजह बताई कि वो क्या थे? मिस्कीन। और दूसरी वजह बताई कि मैं ये चाहता था कि उनकी कश्ती को ऐबदार कर दूँ। क्यों? वकाना वराअहुम और उनके आगे मालिकुन एक ऐसा बादशाह आ गया है। अब उनके पास एक ऐसा बादशाह आ गया है, या खुदू जो पकड़ लेता है कुल्ला सफ़ीनतिन हर कश्ती को गस्बन ज़बरदस्ती। अब ऐसा बादशाह आ गया है, ऐसा बादशाह आ गया है जो हर कश्ती को, ऐसा बादशाह आ गया है जो हर कश्ती को जो अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, उसको पकड़ लेता है, जुल्म करता है ना, ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। और मैं खिदर अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं नहीं चाहता था कि ये बेचारे मिस्कीन हैं और इनकी कश्ती भी पकड़ी जाए, तो मैं चाहता हूँ ये पकड़े ना जाएं आगे, मैंने इसलिए इनकी कश्ती थोड़ी सी तोड़ दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे। अब समझ आई कि नहीं उनको? मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे, अब समझ आई कितना अच्छा काम किया इन्होंने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप साथ तो उन्होंने हमें फ्री बिठाया और आपने कश्ती तोड़ दी। बताया कश्ती कि ये मिस्कीनों की थी और आगे बादशाह कश्तियाँ पकड़ रहा है और इनकी कश्ती कहीं पकड़ी ना जाए, और मैं ऐबदार कर दी है क्योंकि ऐबदार कश्ती को पकड़ता नहीं। ऊपर से तोड़ दी उन्होंने, तोड़ दी थी ना। समझ आ गई कश्ती क्यों तोड़ी है? अच्छा, अब सवाल ये है कि मिस्कीन किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए मिस्कीन किसे कहते हैं। अच्छा, ये है भी कारोबारी, इसके बावजूद कुरान ने इनको मिस्कीन कहा है। और इसका मतलब ये है मिस्कीन उसको कहते हैं कि जो हो भी बेचारा कमाने वाला, किसी से सवाल ना करने वाला। सवाल करने वाले को तो फ़कीर कहते हैं ना। सवाल भी ना करे और बेचारा इतनी को उसका कारोबार इतना हो कि एक टाइम और दूसरे टाइम की बड़ी मुश्किल से रोटी चलती हो। ठीक है, उनकी कमाई से बड़ी मुश्किल से रोटी चलती हो, जिस तरह कि आपके मदरसे में बाद ऐसे तालिब इल्म पढ़ते हैं। अगला जवाब, अब दूसरे नंबर पर उसने क्या किया था बताओ? बच्चे को ज़िबा, बच्चे को मार दिया था बगैर किसी वजह से, उसने किसी को कत्ल भी नहीं किया था। हैं? अब इसका जवाब क्या है? व अम्मल गुलामु और रहा नौजवान। सैयदना खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, रहा नौजवान, फ़काना अबवाहु मुमिनैन और थे उनके माँ बाप, अबवाहु उसके माँ बाप, मोमिनैनी मोमिन। रहा वो नौजवान जिसको मैंने मारा है, उसके माँ बाप बड़े नेक थे, माँ बाप बड़े नेक थे। मैं डर गया ऐ युरहिकाहुमा ये कि वो उन दोनों को मजबूर कर देगा। युरहिका ये कि वो मजबूर कर देगा, अन मैना ये कि युरहिका वो मजबूर कर देगा, हुमा उन दोनों को, आई ये कि युरहिका वो मजबूर कर देगा, हुमा उन दोनों को, तुग़यानन सरकशी में भी, व कुफ्रन और कुफ्र में भी। खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये जो नौजवान था ना जिसको मैंने मारा था, इसके मापे जो थे बड़े ही नेक थे और आन करीब अगर इसको ना मारा जाता वो मुसलमान थे, इसने तो जहन्नम में जाना ही जाना सरकशी की वजह से।
इसने उन दोनों को कुफर में मजबूर कर देना था। तो इसके वालिदैन तुगयानी यानी कि सरकशी और कुफर में पड़ जाने थे, इसलिए मैंने कहा इसको मारो ताकि दो तो बचे, नहीं तो तीनों ही जहन्नम में जाएंगे। मैंने इसको इसलिए मारा, इसलिए मारा। समझ आ गई कि बच्चे को क्यों मारा। अब रही आखिरी बात, और बात भी ख़त्म हो जाएगी। फ़अरादा, उसने कहा मैंने इरादा किया, ये मार के मैंने क्या किया, इरादा किया, ऐ युबदिलहुमा, ये कि उन दोनों को बदल दे, बदले में दे दे, रब्बुहुमा, उन दोनों का रब उनको बदले में दे देगा। यानी कि एक मार दिया है, एक मार भी दिया तो कौन सी बात है, अल्लाह उनको माँ और भी दे देगा। खैरम मिन्हु, जो बेहतर हो इससे, इस खबीस से बेहतर हो। ज़कातन, पकीदगी में बेहतर हो, ज़कातन पकीदगी में बेहतर हो। और व अक़रब रुहमा, और ज़्यादा करीब हो शफ़क़त के लिहाज से, ज़्यादा करीब हो वालिदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ और अपने करीबियों के साथ शफ़क़त के लिहाज। कहने लगे मैंने इसलिए मारा है ताकि क्या हो जाए, ये मार दूं और दो इसके वालिदैन कुफर से बच जाएं, और आइंदा के लिए क्या हो, अल्लाह ताला इनको उसके बदले में अच्छी औलाद दे जो कि ईमान पे रहे, इस्लाम पे रहे। अब रही आखिरी बात, कौन सी, दीवार वाली, तो बात ख़त्म हो जाएगी। सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम कहने लगे व अम्मल जिदारू, व अम वाव का मैना और जिदार का मैना दीवार, जिदार का मैना दीवार। व अम्मल जिदारू, और रही दीवार, फ़काना, पस वो थी, फ़ा का मैना पस, काना वो थी, लिगुलामैनी, दो बच्चों की, दो यतीम, गुलामैनी दो बच्चों की, यतीमैनी जो दोनों थे यतीम। यतीम किसे कहते हैं, जिसके वालिदैन जो हैं वो बालग होने से पहले मर जाएं, उनके बालग होने से पहले मर जाएं, तो वो छोटे छोटे बच्चे, उनको कहा जाता है यतीम। अब जिसके वालिदैन जवानी में मरे उसको यतीम नहीं कहते, उनको यतीम नहीं कहते। व अम्मल जिदार, और रही दीवार, फ़क़ान लिगुलामैनी, वो किन की थी, दो बच्चों की थी, यतीमैनी, यतीम। फिल मदीना थी, जो कहाँ रहते थे, शहर में। फिल मदीना थी, कहाँ रहते थे, शहर में। कहाँ रहते थे, वकान तहतहू, और वो दीवार जो थी उसके नीचे कन्जुन, सोने चांदी का क्या था, ख़जाना था, लहुमा, उन दोनों का। यानी कि वो दीवार जो किनकी थी, गरीबों यानी कि दो यतीम बच्चों की थी, और उसके नीचे क्या था, ख़जाना था। वकाना अबू हुमा सालिहा, और था उन दोनों का बाप, अबू बाप हुमा, उन दोनों का सालिहन, नेक, उन दोनों का बाप नेक था। फ़अरादा, तो इरादा किया था रब्बू का, तेरे रब ने, और तेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, मैंने खुद नहीं सीधी की, मुझे क्या पता था यहाँ दीवार के नीचे क्या है। अम्बिया को वही आती है ना, अम्बिया को क्या आती है, वही आती। तो यहाँ ये बात याद रखना, बाद लोग कहते हैं खिदर अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, ये वली थे, उनकी बात गलत है, उनकी बात गलत है, क्योंकि हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फ़अरादा, इरादा किया रब्बू का, तेरे रब ने, अन यबलुगा, ये कि वो दोनों पहुँचे, अशुद्धहुमा, अपनी जवानी को, औ वयस्तखरिजा, और वो दोनों निकाले जब जवानी को पहुँचे, कंज़हुमा, अपना ख़जाना, वो दोनों अपना खजाना निकाल लें। यानी कि ये बच्चे हैं, अब ये दीवार गिर जाएगी, ख़जाना क्या हो जाएगा, नंगा, तो लोग उठा के ले जाएंगे, इन बच्चों को क्या पता। तो लिहाजा ये दीवार भी सीधी की होगी, और साथ शायद बताया भी होगा कि इसके नीचे क्या है, ख़जाना है। जब जवान होना आप, या फिर उनको बता दिया जाएगा भी इसके नीचे क्या है, ख़जाना है। तो वमा फ़अलतुहु, और सैयदना खिदर कहने लगे ये जितने मैंने काम किए हैं, और ये काम खुसूसी, वमा फ़अलतुहु, नहीं मैंने ये काम किया, अन अमरी, मगर अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ। मैंने ये काम किस वजह से किया, अल्लाह के हुक्म के साथ। ज़ालिका तावीलु, ये वो तफसीरें हैं, ये वो बातें हैं, मूसा मालम तस्तती, कि नहीं तो इस्तात रख सका, अलैहि, उस पर सब्रन, सब्र। यानी कि ख़ुलासा ये हुआ कि अब इसके बाद जुदाई हो गई। आप उस्ताद मोहतरम किसी की भी उस्ताद के पास आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ मदरसे की शराइत होती हैं, कुछ कवायद होते हैं, उन पे अमल करना चाहिए। अगर कोई कहे कि हमको निकाल दिया गया है
तो लिहाजा हम क़यामत के दिन ये कहेंगे इन्होंने हमें निकाल दिया गया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी तो छुट्टी करा दी ना इल्म से। जब शागिर्द उस्ताद की नहीं मानेगा तो फिर क्या होता है, जुदाई होती है, फिर छुट्टी हो जाती है पक्की पक्की। और ये भी है कि अपने उस्ताद का पूरा अदब एहतराम करना चाहिए, मज़ीद मजबूर ना किया जाए, पूरा ख्याल करना चाहिए। और दूसरी इस वाक़े से ये भी बात समझ आई कि इल्म हासिल करने के लिए अम्बिया ने भी बड़ा बड़ा सफ़र किया है। ये आज का हमारा सबक था। मैंने कहा चलो आप फ़ारिग हैं तो आपको भी ये सबक सुना दिया जाए।